कैसे हो आप? सब बढ़िया ना? बिल्कुल आप अच्छे होगे। आज जानते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्लास स्टार्ट होने से पहले ये जान लो आज के क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? यहाँ ध्यान दोगे भैया। आज पहले बता दीजिएगा क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। बिल्कुल पहले बता देंगे। सुनिए, आज हम लोग जो है ना कुछ प्यारा सा टर्म, जैसे कि ध्यान से सुनिएगा, समझना है। 3 पर पावर n-2 दिया हुआ है, इधर आपका 3 पर पावर 5 दिया हुआ है। इसको सॉल्व किस प्रकार करेंगे और किस प्रकार से हम लोग n का वैल्यू निकालेंगे वो समझेंगे। कोई जरूरी नहीं यहाँ n ही हो सकता, यहाँ पर x, y, z, p, k, z कुछ भी हो सकता और हम बोलेंगे आप उसका वैल्यू निकालिए। अगेन कुछ इस प्रकार का टर्म 10 इंटू 2 पर मतलब 10 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 6 दिया हुआ, इधर दिया हुआ है 10 पर पावर x। इसमें कैसे आप x का वैल्यू निकालोगे? काफी ज्यादा पेचीदा लग रहा है, लेकिन जब हम लोग सीखेंगे ना सब इजी होने वाला। कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन सीखेंगे, जैसे हम लैंग्वेज के तौर पर आपसे पूछ सकते हैं कि बाय व्हाट नंबर। सुनिए, सिर्फ क्वेश्चन को देखोगे और ये समझने का प्रयास करोगे इस क्वेश्चन को क्या हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? बाय व्हाट नंबर शुड -5 पर पावर -1 बी मल्टीप्लाइड बाय टू गेट 9 पर पावर -2। क्या इस तरह क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो? ये सब आज हम लोग सीखने वाले हैं और ढेर सारे क्वेश्चन को करने वाले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको करने से पहले मैं प्यारा सा, हाँ जी, 2 क्वेश्चन देने वाला, वो भी सिंप्लीफाई वाला क्वेश्चन देने वाला। और एक बात समझ लेना, इस चैप्टर को पढ़ना है तो सिंप्लीफिकेशन पूरा स्ट्रांग होना चाहिए। ओके, देखो यहाँ पर एक प्यारा सा क्वेश्चन है, दुलारा सा क्वेश्चन है, ठीक है? उस क्वेश्चन को देखोगे और खुद से सॉल्व करोगे। 4 पर पावर 2 इंटू 3 पर पावर 9 इंटू 2 पर पावर 6 इंटू 8 पर पावर 3। ये क्वेश्चन है बाय 2 पर पावर 9 है। इसको सॉल्व करोगे जल्दी से, हल्दी इसको सॉल्व कीजिएगा। एक और क्वेश्चन आपको दे रहे हैं 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 पर पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 10 पर पावर 9 बाय 5 पर पावर 3। इसको सॉल्व करना है। बहुत ही प्यारा सा ये दोनों क्वेश्चन है, आराम से इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है? इसको सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद हमें ये बताओगे। ये सॉल्व तभी होगा जब पिछला क्लास आप बेहतर तरीके से कंप्लीट किए होगे। भैया पिछला क्लास कहते हैं वो तो और बेहतर तरीके से हम कंप्लीट किए थे। यहाँ ध्यान दो, आपका बस एक ही काम होना चाहिए, हमका मतलब आपको बस यही मन में सोचना है, जब भी सिंप्लीफाई वाला टर्म कोई आएगा मेरा एक ही काम है, जहां तक संभव होगा वहां तक पहले हम बेस को सेम कर लेंगे। जहां तक संभव होगा, संभव नहीं होगा तो छोड़िए देंगे। यहाँ देखो भैया, समझ गए आपकी बातें, ठीक है? यहाँ ध्यान दो, हम लोग एक काम करेंगे, सबके बेस को जहां तक संभव है वहां तक सेम करने का प्रयास करेंगे। यहाँ 4 है, क्या इसके बेस को हम लोग सेम कर सकते? बिल्कुल सेम कर सकते, 2 और 2 के फॉर्म में। बिल्कुल, क्या बोल सकते 4 को? हम 4 को 2 स्क्वायर बोल सकते, तो बोलेंगे 4 की जगह पर 2 स्क्वायर लिख लेते, ठीक है? और पहले से इसके ऊपर स्क्वायर दिया हुआ था। क्या 3 को सॉल्व कर सकते? ना भैया, 3 को सॉल्व नहीं कर सकते। तो 3 के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी मान हानि नहीं करना है, उसके साथ कोई भी किसी प्रकार का क्या नहीं करना है, उसको छेड़ना ही नहीं, उसको रहन देना है, ठीक है? यहाँ 2 है, 2 को भी मैं पहले से बेचारा सिंप्लीफाई ही किया हुआ है, इसको और क्या ही सिंप्लीफाई करोगे। यहाँ 8 है, 8 को हम किए सकते हैं तो करेंगे। हम 8 को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 2 क्यूब हो गया, अर्थात 8 की जगह पर 2 क्यूब लिख दिए। पर पावर 3 है, आराम से पर पावर 3 लिखेंगे। नीचे में 2 पर पावर 9 है। समझ में आ गया? बहुत प्यारा। अगेन हम लोग इसको जहां तक संभव था वहां तक सिंप्लीफाई कर लिए। अब हम लोग कल के क्लास में एक बात सुन लो, आज से आपका काम है, जो भी हम फॉर्मूला लिखाएंगे वो सारे फॉर्मूले को अगर बोलेंगे फॉर्मूला कॉपी में उतारिए तो फॉर्मूला कॉपी में उतारना, बोलेंगे तब। अगर नहीं बोलेंगे तो उसको सिंपल सा ध्यान में रखना है, ठीक है? समझोगे? यहाँ पर एक प्यारा सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। वो फॉर्मूला क्या ही अप्लाई हो रहा है, फॉर्मूला को बगल में लिखना है। आज के बाद से आपका दायित्व होगा, जहां पर जो फॉर्मूला यूज करोगे उस फॉर्मूले को वहां पर लिखोगे। यहाँ पावर के फॉर्म में हम जानते हैं a पर पावर m इंटू एन क्या होता है, a पर पावर, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होता है। सिर्फ वही चीज यहाँ पर इस 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करने वाले। तो किस चक्कर में पड़े हो, जल्दी से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर 2 पर पावर 4 हो गया, यहाँ पर 3 पर पावर 9 हो गया, यहाँ 2 पर पावर 6 हो गया, यहाँ 2 पर पावर 9 हो गया, 3 3 जा 9। अगर नीचे में 2 पर पावर 9 हो सके इसको कटा दो, ये भी कर सकते हो, लेकिन हम नहीं कटाया। आपको परेशान करने के लिए इसको लॉन्ग मेथड से बनाएंगे। तो ऊपर में जितना भी 2 है, जिसका इसका बेस सेम है, 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 2 2 2, इस सब के बदले में एक बार 2 लिखेंगे और सबके पावर को जोड़ देंगे। 4 6 और 9 सबको जोड़ो, 4 + 6 + 9, ठीक है? ये
बचेरा या बेचारा, भैया जी हमको पता है बचेरा है, बचेरा। इसका कोई संगी साथी ना मिला, अर्थात ये बेचारा को अलग कर देने वाला, अगेन अलग कर देने का। अगेन यहाँ पर 2 पर पावर 9 नीचे में है, जिसको 2 पर पावर 9 लिख देंगे। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, a पर पावर m गुना a पर पावर n, तो गुना a पर पावर रहने दो ने 2 बार ही। जब बेस सेम रहता तो उसके बदले में एक बार लिखते बेस और बाकी पावर को जोड़ के लिख देते। भले ही यहाँ पर 2 या 2 से ज्यादा टर्म हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन पावर को जोड़ के लिखना होता। अगर सब मेरा मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो सिर्फ मल्टीप्लाई में आपका जो है 2 से ज्यादा टर्म ले सकते, डिवाइड में ऐसा नहीं करना है। जो बोले ध्यान से समझना है, डिवाइड में नहीं करना, मल्टीप्लाई में कर सकते हो, जोड़ में कर सकते हो। जोड़ के लिए रूल ही नहीं बताए भैया जी। यहाँ देखो भैया जी, आप हमेशा रूल चेंज काहे करते रहते हैं, एक साथ बोल दीजिए भाग के साथ भी करना है, गुना के साथ भी करना है, तो हमका परेशानी काहे होगा। अरे यहाँ देखो परेशानी काहे होगा। सारे पावर को जोड़ दो भैया जी, जोड़ते हैं। 10 9 19 हो गया, यहाँ पर आपका 3 पर पावर 9 हो गया, यहाँ पर 2 पर पावर 9 हो गया। अब देखो भाग में देखो किसका किसका बेस सेम है, तुरंत आप देखोगे यहाँ 2 और 2 इसका बेस सेम है, इसके बदले में एक बार 2 लिखेंगे और 19 और 9 को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो भैया सुनिए ना, 19 और 9 को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, बाकी जो बच गया उसको उसी प्रकार उसी रूप में उसी तरीके से वहीं पर लिख देना है। ये तो हमका समझ में आ रहा है भैया। यहाँ 19 में 9 को घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ मेरा 10 हो जाएगा गुना 3 पर पावर 9 हो गया। आराम से हम लोग सॉल्व कर लिए। कहीं कोई समस्या हुआ भैया, काहे का समस्या होगा, ये तो हमका अच्छे से समझ में आ गया। यहाँ पर एक और फॉर्मूला यूज किए हैं, वो फॉर्मूला कौन सा है, a पर पावर m बटे a पर पावर n बराबर a पर पावर m माइनस n का फॉर्मूला यूज किया है। जो भी फॉर्मूला यूज करेंगे उसको बगल में लिखेंगे। आज से आपके दिमाग में फॉर्मूले हमें कंटेस्ट करवाने हैं। भैया फॉर्मूला दिमाग में ही कंटेस्ट होता। हाँ जी, यहाँ देखो ये समझ में आ गया, बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, कहीं भी कोई भी समस्या ना हुआ होगा। इसको आप खुद से बनाओगे, ठीक, ये आपका खुद से बनाने का तरीका। और जब भी खुद से बनाओगे वहां इस तरह का स्टार मार्क लगा दोगे, हमका समझ में आएगा इसका सॉल्यूशन आप खुद से कर रहे हो। ठीक है, समझ में आया। हाँ जी, एक और क्वेश्चन, एक बहुत प्यारा सा, एक आपके सामने सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है, आप जवाब दोगे, देखते हैं आप जवाब दे पाते हो या नहीं दे पाते हो। यहाँ पर 6 + 0 फिर 6 - 0 6 × 0 6 बटे 0 और 0 बटे 6, सबका रिजल्ट क्या होगा ये बताओगे आप। ठीक है, जल्दी से बताओगे तो हमका पता है इसमें आप कुछ ना कुछ तो गलती करोगे ही करोगे। और ये छोटी छोटी बातें आप हमेशा भूल जाते हो। मेरा मन करता है आपको हर एक चीज इतने अच्छे से समझा देना, इतने अच्छे समझा दे कि आप कभी भूलो ही ना। ठीक है, जिसको भी पढ़ाते हैं ना, मेरा मन करता है आप उसको इतने अच्छे से पढ़ा दे, इतने अच्छे से पढ़ा दे, इसको भूलो ही ना। लेकिन भूलने की बीमारी तो मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, फिर हम लोग कर ही क्या सकते हैं। कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। ठीक, जो होता है अच्छे के लिए होता है, यहाँ ध्यान दो। अगेन इसको आप बना लिए होगे, बिल्कुल बनाए होगे। यहाँ पर इसका रिजल्ट मेरा 6 ही हो जाएगा, इसका रिजल्ट 6 हो जाएगा। जानते हैं जोड़ के साथ 0 एकदम मासूम की तरह दिखता, लेकिन जैसे गुना के साथ आता लगता है भयंकर प्रचंड रूप धारण कर लिया है। यहाँ पर ये बातें समझ के चलना है। अगर डिनोमिनेटर 0 रहेगा उसका मान हम लोग नहीं निकाल सकते, वो आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। इसको समझ के चलना है आपको। ठीक है, अगेन यहाँ ध्यान दो, हम लोग लैंग्वेज वाले सवाल को अब यहाँ से देखने वाले। ठीक है, देखो यहाँ क्वेश्चन है, बाय व्हाट नंबर शुड -3 देते हैं, -3 पर पावर -3 हल्का नहीं देते, पहले 3 पर पावर 3 लिखते हैं, बाद में माइनस का फंडा सिखाएंगे आपको। कि सिखा दे माइनस का फंडा, अभी नहीं सिखाएंगे, बाद में सिखाएंगे। तो ये देखो, बाय व्हाट नंबर शुड 3 पर पावर 3 बी मल्टीप्लाइड टू गेट 5 पर पावर 9, 5 पर पावर 9 नहीं देते, यहाँ देते हैं 9 पर पावर 2। अच्छा लगेगा, फॉर्मूले का प्रयोग करोगे ना, मजा आएगा। इस क्वेश्चन को देखो और बनाओ तो देखते हैं आपसे बनता है नहीं बनता है। पहले तो आपको इसको क्वेश्चन को पढ़ के पहले ये क्या, ये ऐसे टेढ़ा का ही हो रहा है, हम तो लिखे हैं सीधा। भैया जी आपको लग रहा है सीधा, लेकिन है ये टेढ़ा। अच्छा कोई नहीं, आपको कहीं बोर्ड चमक भी रहा है क्या क्वेश्चन पे, और ना क्वेश्चन सब समझ में आ रहा है ठीक से। यहाँ देखो, यहाँ क्वेश्चन बोला गया बाय व्हाट नंबर शुड, पहले मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई है ना, तो बीच में मल्टीप्लाई दे दिए, इस तरफ डब्बा, इस तरफ डब्बा और इक्वल टू इस तरफ डब्बा। आपको डब्बा नहीं देना, आप समझाने के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, 2 गेट के बाद 9 स्क्वायर है, तो 2 गेट मतलब इक्वल टू के बाद हम 9 स्क्वायर दे देंगे। बाय के बाद क्या है, वाट नंबर है, बाय के बाद वाट नंबर, तो बाय के बाद मेरा बाय हमेशा इधर रहता है, इस बात को समझ के चलना। ओके, मल्टीप्लाई में तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डिवाइड में काफी फर्क पड़ेगा। हमेशा बाय को आपको इधर रखना है, मल्टीप्लाई के जस्ट बाद या डिवाइड के जस्ट बाद रखना है, इस बात को समझना है। अगेन बाय वाट नंबर बच गया ये टर्म, यहाँ है 3 पर पावर 3, यहाँ पर दे देंगे 3 पर पावर 3। तो ये आपको डिब्बा का वैल्यू निकालना है, तो निकालेंगे ना डिब्बा का वैल्यू, अच्छी तरीके से निकालेंगे। अब हम लोग जानते हैं, प्यारा सा रूल पढ़े हुए हैं,
याद करो, हम लोग क्लास 7 स्टार्टिंग से यही पढ़ाते आ रहे हैं, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे बनाना है। अगर डिब्बा रहेगा तो हम लोग मल्टीप्लाई है बराबर की इस तरफ का लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग सब में डिवाइड ही करते हैं, सिर्फ एक कंडीशन को छोड़ करके, वो कंडीशन डिवाइड वाले में आता है। बस इतने अच्छे से बताए हैं, फिर भी आप भूल जाते हो, अच्छा नहीं लगता हमें। यहाँ देखो हम लोग क्या ही करेंगे, सिंपल सा एक काम करेंगे, क्या कि मल्टीप्लाई है तो बराबर की इस तरफ का लेंगे, 9 स्क्वायर ले लिए और ऑलवेज डिवाइड ही कर दे इसमें, तो डिवाइड कर लिए 3 स्क्वायर से। भैया ऐसे डिवाइड ना कीजिए ना, बटे में डिवाइड कीजिए, करते हैं बटे में डिवाइड। लो आप भी क्या याद रखोगे, बटे में डिवाइड कर दिया, ओके। लेकिन पहले इस तरफ का लेना है ऊपर पे, फिर 3 स्क्वायर को नीचे रखना है। इसको सॉल्व करने सिखाए हैं, बिल्कुल सिखाए हैं, आराम से इसको सॉल्व करोगे। पहला काम है आपका बेस सेम रखना, तो इसका हम लोग बेस सेम रखेंगे ना, हम इसको ऐसे डिवाइड करेंगे क्योंकि आगे आपको समस्याएं आ सकती है, ठीक। भैया जी क्या समस्या आएंगी पता चलेगा बाद में, वैसे भी आप कर सकते हो आराम से। आराम से हम लोग क्या करेंगे, जानते समस्या क्या आएगा, सुनो। 9 स्क्वायर है ना, अब यहाँ पर -2 आ गया, यहाँ 3 -3 आ गया, क्या करोगे, तब यही ऊपर पे सॉल्व करना होगा। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है ना, अगर दिक्कत नहीं होता तो फिर उसी फॉर्म में सॉल्व करो, कहीं कोई समस्या नहीं, ठीक। जैसे आपका इच्छा करे वैसे सॉल्व करो, दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, जिससे आपको आसानी लगे वो काम करना है। यहाँ देखो हम लोग पहला मेरा काम है दोनों के बेस को सेम रखना, इसका बेस सेम करना होता है। 9 है, 9 का जहां तक संभव होगा वहां तक इसको हम लोग सॉल्व करने वाले। तो 3 और 3, 9 को हम लोग 3 स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, तो 9 को 3 स्क्वायर के रूप में लिख लिए, बाकी जो जैसे था वैसे रख लिए। अच्छा भैया ये बात है, हाँ जी यही बात है। अगेन 2 दूनी 4, 3 पर पावर 4 डिवाइड बाय 3 पर पावर 3, यहाँ पर 3 पर पावर 1 हो गया, ओके। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो, अच्छे ढंग से समझ पा रहे हो। आराम से 3 पर पावर 1 यहाँ पर आपको पुट करना है, तो आप बनाओगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन लिखोगे, क्या यहाँ पर आपको चेंज करना है, 9 पर पावर दे दे भारी क्वेश्चन, भैया दीजिए ना, क्या ही समस्या है, दे ही देते हैं। 9 पर पावर 12 और यहाँ चेंज करना है 27 पर पावर 3। जल्दी से इसको बनाओगे, ये आपको खुद से बनाना है और वहां पर स्टार मार्क लगा दोगे जब इसको बनाओगे तो, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा चेंज होने वाला, भैया जी क्या ही चेंज करने वाले, पहले हमको बता दीजिए, हम समझ लेंगे उसके पहले। हाँ जी देखो यहाँ पर -4 पर पावर अगर -6 है, ये तो भैया कुछ ज्यादा ही परेशान करने वाला लग रहा है। अब माइनस वाला हमको सिखाए नहीं है, अच्छा नहीं सिखाए माइनस वाला, नहीं सिखाए, अभी सीख लेना, इसमें क्या समस्या है। अगेन यहाँ पर -3 पर पावर -9 है, एक काम करते हैं, यहाँ 4 है ना, यहाँ पर 8 देते हैं, फॉर्मूला भी लग जाएगा, मजा भी आ जाएगा। हाँ जी देखो कैसे बनाते हैं इसको, ठीक है, समझना है कैसे बनाएंगे वो समझो। तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये ध्यान से, मल्टीप्लाई का है तो बीच में मल्टीप्लाई लिखेंगे, 2 गेट है मतलब इक्वल टू के बाद कितना है, -8 पर पावर -9, ओके। बाय वाट है, बाय के बाद वाट नंबर है मतलब मल्टीप्लाई के बाद डिब्बा हो जाएगा। अगेन यहाँ पे स्टूड, ये एक्स्ट्रा टर्म बचा, यहाँ पर एक्स्ट्रा टर्म बचा हुआ है मतलब -4 पर पावर, मतलब -4 पर पावर, इसको बोल सकते हैं -4 टू दी पावर -6 बोल सकते हैं, वरना मैं तो दोनों तरीके से बोलता हूँ, -4 पर पावर -6 और -4 टू दी पावर -6, जिसको जैसे समझ में आता उसको उसी के लैंग्वेज में सिखा ही देते। हाँ जी यहाँ देखिएगा, अब हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि मल्टीप्लाई है तो बराबर की किस तरफ जाएंगे, बराबर की हम इस तरफ जाएंगे, यहाँ लिख लेते हैं -8 पर पावर -9, ला ला ला, अच्छा है समझ में आ रहा है। आगे हमको डिवाइड करना है, क्यों, क्योंकि हम लोग मल्टीप्लाई में हमेशा हमको बराबर की इस तरफ का लेना होता, और चाहे कुछ भी रहे मल्टीप्लाई डिवाइड में हमको हमेशा डिवाइड करना है, सिर्फ एक कंडीशन छोड़ के। भैया वो कंडीशन कौन सा है, हम बताए हुए हैं आपको, ठीक है। देखो यहाँ पर अगेन -8 पर पावर -9 डिवाइड बाय -4 पर पावर -6, बड़े आराम से लिख लिए। अब हमारा एक ही दायित्व है, हमारा एक ही मकसद है। अब मैं ये नहीं बोलेगा कि रहने दो, ये सब सारी बातें पढ़ाई के बीच में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ देखो, क्योंकि चीन डब्बा बहुत पुराना हो गया लेकिन अभी तक, और एक चीज़ और पुराना है, आपको मैं अभी समझाता हूँ फिर आप भूल जाते हो, ये गलत बात ना, सीखना है आपको। हाँ पावर मेरा -9, यहाँ ध्यान दोगे, कुछ एरर आ गया था, उतना मत समझना। यहाँ देखो अब इसको हम लोग आगे सॉल्व कर रहे थे ना, हाँ जी यहाँ पर क्या है, -8 पर पावर -9, अर्थात हमको गुना में बराबर किस तरफ का लेना होता, हम इस टर्म को ले लिए, फिर डिवाइड करना है, फिर इस टर्म को यहाँ लिख लिए। सिंपल सा, हम लोग ये जानते हैं जब भी पावर के फॉर्म में, समझिएगा, क्या इसको आप सॉल्व करना जानते हो, अगर रहेगा -8 पर पावर 6, इसको कैसे सॉल्व करें, इसका मतलब क्या होता है, -9 पर पावर 3, इसका मतलब क्या होता है, क्या ये जानते हो। यहाँ समझो, यहाँ 8 के साथ माइनस है, मतलब क्या,
-8 जो लिखा होता है इसका मतलब समझ में आता है क्या है? इसका मतलब हुआ यहाँ 8 का मल्टीप्लाई -1 के साथ है, ये समझ के चलना है आपको। यहाँ ये टर्म यहाँ पर छिपा हुआ है, इसको समझो। अगर कहीं पर -6 है मतलब क्या हुआ, इस 6 का मल्टीप्लाई -1 के साथ है, अर्थात यहाँ पर जो -8 है अर्थात यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई -1 के साथ है, और यहाँ उसकी पावर 6 हो रहा है, मतलब -1 पर भी पावर 6 है और 8 पर भी पावर 6 है। इसको हम लोग बोल सकते हैं -1 गुना 8 के रूप में बोल सकते हैं, -8 को बिल्कुल बोल सकते हैं। इसी को और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो दोनों के ऊपर मेरा 6 पावर हो रहा, तो इसी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं -1 पर पावर 6 इंटू 8 पर पावर 6, बिल्कुल यही बोल सकते हैं। अगेन यहाँ पर जो -9 पर पावर 3 है इसको भी हम लोग बोल सकते हैं -9 को -1 इंटू 9 पर पावर 3, इसको फिर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं -1 पर पावर 3 इंटू 9 पर पावर 3। बताओ कहीं कोई समस्या है? कोई समस्या ना होगा। इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करने आपको आना चाहिए। कुछ और क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं -7 पर पावर 2, -6 पर पावर 3 एंड -10 पर पावर। और सुन लो एक बात, जो आपका छोड़ो वरना मैं बोलने वाला था, जो आपका सिंप्लीफाई होगा मतलब जिसका फैक्टराइजेशन होने वाला उसका आपको फैक्टराइजेशन भी करना है, लेकिन अभी तत्काल इतना ही समझना आपके लिए काफी है किस प्रकार इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करें। बाकी बाद में आप फैक्टराइज करते रहना, पहले आप इसी फॉर्म में बनाओगे, ठीक है। अगेन यहाँ देखो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, घुमा हुआ क्वेश्चन, यहाँ -3 है। अब देखते हैं इसको आप बना पाते हो या फिर नहीं बना पाते हो। -7 पर पावर -6, इस माइनस वाले टर्म को एक बार बना के देखो, खुद से प्रयास करो एक बार बनाने का। इस दो टर्म को आप बनाने का प्रयास करोगे, ठीक है। देखने में आसान लग रहा है लेकिन काफी कॉन्सेप्ट, गहरा कॉन्सेप्ट अंदर छिपा हुआ है, इस बात को समझने का प्रयास करना। यहाँ देखो -10 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या ही लिख सकते हैं, -1 गुना -10, क्या ही लिख सकते हैं? हाँ या ना बोलते आपको चाटा लगेगा अभी। क्या ये सही लिखे हैं? -10 को हम लोग -1 मल्टीप्लाई -10 लिखे, क्या ये सही लिखे हैं? चलिए हाँ बोलोगे तो चाटा पड़ेगा, ना बोलोगे तो भैया ऐसे तो आप बता ही दिए क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। देखो यहाँ पर यहाँ -10 है ना, सिर्फ -1 गुना 10 होगा, यहाँ माइनस नहीं होगा, समझो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पावर -3 है अर्थात ये पावर -3 आपका -1 के साथ भी है और 10 के साथ भी है। इसको हम लोग बोल सकते हैं -1 पर पावर -3 एंड फिर बोल सकते हैं 10 पर पावर -3। क्या इसको यहाँ तक समझ में आया? बस यही आपको समझाना था, बस इतना ही आपको समझाना था। इसके आगे हमको सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ शायद आपको नहीं दिखेगा, हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। सेम यही टर्म है सॉल्व करने वाला, ये चीज समझना है आपको कैसे कैसे क्या सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा आज हमको 5 क्वेश्चन देने वाले, सेम यही। इसके बाद हम सीधा फॉर्मूला लिखाएंगे और आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। इसलिए इस टर्म को अच्छे ढंग से समझ लो आप। यहाँ देखो -10 पर पावर मतलब -10 पर पावर -3 है ना, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? अंदर वाला टर्म -10 है, इसको हम बोल सकते हैं -1 मल्टीप्लाई 10, आराम से बोल सकते हैं। यहाँ मेरा -1 मल्टीप्लाई के फॉर्म में छिपा हुआ है, पर पावर मेरा -3 है, पर होल पावर -3 अर्थात दोनों पर मेरा पावर होगा ना, अर्थात -1 पर पावर -3 एंड 10 पर पावर -3 होगा। अब आराम से हम लोग क्या ही करेंगे भैया, हम जानत है, क्या जानत है, माइनस को हम लोग खत्म करने के लिए क्या करते भैया जी, जानते हैं एक बार आप फॉर्मूला सिखाए थे हमको, क्या सिखाए थे? a/b पर पावर -m रहेगा, तो जैसे ही इस -m को +m में कन्वर्ट करेंगे तो अंदर वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये b/a में कन्वर्ट हो जाएगा। बताओ ऐसा सिखाए थे भैया? सिखाए थे, तो चलो ना ऐसा काम यहाँ अप्लाई करना है। यहाँ माइनस है, सबके पावर को हमको खत्म कर देना है। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ सिंपल से इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, तो 1/1 को उल्टा करोगे तो फिर से वही आने वाला, फिर क्या ही करना, 1 के साथ ये सब फंडा नहीं चलता। मल्टीप्लाई यहाँ मेरा -3 है, इसको जैसे ही 3 रखेंगे माइनस से जैसे इसको प्लस में कन्वर्ट करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 10 है तो ये 1/10 में कन्वर्ट हो जाएगा। अरे समझ नहीं रहे हो क्या यहाँ कैसे हुआ? समझो, फिर से समझो, समझना है। अभी माइनस को भूल जाओ, माइनस को कुछ देर के लिए भूल जाओ। यहाँ 1 होता है, ठीक, 1 पर पावर 3 होता है। हम क्या करते, सिंपल सा एक काम करते, नीचे भी 1 ही छिपा हुआ है, आराम से इसको पलटते तो 1/1 फिर से वही टर्म आता और यहाँ पर +3 हो जाता आपका। क्या ही समस्या था, सेम रिजल्ट आता 1/1 और नीचे में 1/1। इसको भी हम लोग 1 बोल सकते हैं, इसको भी हम लोग 1 बोल सकते हैं। इसलिए 1 में ऐसा 1 में चेंज होता है लेकिन सेम वही रहता है, ठीक है, बात को समझना। और पहले से यहाँ माइनस था, यहाँ पहले से माइनस था, अब समझ में आ गया? हाँ जी। तो -1 पर पावर -3 था, उसको हम लोग कन्वर्ट कर दिए प्लस वाले फॉर्म में, तो मेरा 1 पर पावर 3 हो गया। समझो अगेन 1 पर पावर 3 मतलब 1 ही हो जाएगा, 1 ही होगा ना, बिल्कुल 1 होगा। यहाँ पर ये 1 हो गया, यहाँ पर 1/10 पर पावर होल पावर यहाँ 3 हो गया। बस आपको हम यही समझाना चाह रहे थे। क्या समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन 5 और देते बनाओगे तो, अगर समझ में अभी भी नहीं आएगा पूछोगे, इसी को फिर से बनाओ अपने मन से, बिना देखे एक बार फिर से इसको बनाओगे पहले, और अगर समझ में नहीं आएगा फिर से मेरे इस क्वेश्चन मतलब इस सॉल्यूशन को फिर से देखोगे, फिर समझ में नहीं आएगा फिर हमसे पूछोगे, ठीक है। जल्दी से
जितना क्वेश्चन यहाँ छोड़े हैं बनाओगे, आपको 6 और क्वेश्चन इस टाइप का दे रहे हैं। बहुत प्यारा सॉल्यूशन होने वाला। इसी में काफ़ी डाउट होता है, आपको डाउट अपने अंदर नहीं रखना है। आपको यहाँ पर डाउट होगा, इस डाउट को अच्छे से क्लियर कर लो। अगर यहाँ डाउट अभी भी हो रहा है तो पूछोगे हमसे, भैया हाँ समझ में यहाँ पर नहीं आ रहा है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। आपको कुछ और क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान से बनाओगे कुछ और क्वेश्चन। -6 पर पावर -3, -9 पर पावर 9, -12 पर पावर 3, -16 पर पावर 9 एंड -25 पर पावर 2 एंड माइनस, यहाँ सब में माइनस लगाओ। आप कंफ्यूज करते हो माइनस में, तो माइनस वाला ही देंगे आपको। अगेन -36 पर पावर -9। आराम से इसको बनाओगे, ठीक है। हम एक क्वेश्चन बताते हैं इसमें। देखो माइनस अलग अलग करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 25 पर पावर -2 किए, दोनों पर अलग अलग पावर मेरा -2 होगा। तो -1 पर पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 25 पर पावर मेरा -2 हो गया। मेरा इच्छा कर रहा है 25 का प्राइम फैक्टर करके तब मल्टीप्लाई करने का, बोलो तो कर दे भाई, और आसानी से सॉल्व होगा, ठीक है। कर ही देते हैं। यहाँ -1 पर पावर आप कुछ भी लगा दो, 1 पर पावर लगाओ या -1 पर पावर कुछ भी लगाओ, उसका रिजल्ट मेरा 1 ही होने वाला। इसको समझ लो आप, ठीक है। आपको उतना लफड़ा नहीं रखना। 1 पर कुछ भी पावर दो 1 होगा, -1 पर हाँ -1 पर कुछ पावर दोगे क्या होगा वो समझ लो, ठीक है। यहाँ समझते हैं आप, इसको समझना होगा, इसको समझना ही पड़ेगा आपको, इसको समझना ही पड़ेगा आपको। यहाँ समझो मैंने यहाँ ध्यान नहीं दिया था, समझना होगा इसको, समझो। यहाँ -1 पर पावर 3 हुआ ना, अब -1 पर पावर 3 यहाँ और नंबर है ना, तो यहाँ मेरा -1 हो जाएगा। देखो भैया कभी ध्यान भटक जाता कभी कभी, अच्छा नहीं लगता ना। यहाँ देखो समझना, मेरा यहाँ -1 पर पावर मेरा -2 है, तो क्या करेंगे समझोगे। सिंपल सा, इस -2 पावर को हम लोग +2 में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। कन्वर्ट करना है, जैसे ही +2, अभी माइनस को भूल जाओ, माइनस यहाँ पर है भी। जैसे ही इसको +2 में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ 1/1 है, फिर मेरा ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, मेरा 1/1 ही रहेगा। यहाँ मेरा माइनस था, यहाँ पर भी मेरा माइनस था। अब जो ये मेरा -1 पर पावर 2 हो गया, सिंपल सा ये समझना है, यहाँ पावर 2 है, -1 पर पावर 2 है, तो पावर ओड है या इवन है। तो तुरंत दिमाग बोलेगा भैया इवन है, इवन में ये मेरा प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। थोड़ा सा है समझने लायक, थोड़ा है जो आपको लगेगा हाँ भैया ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कुछ आपको फील लेगा। लेकिन वैसा आपको फील नहीं लेना है, आपको समझ के चलना है। समझ में आया? सिंपल से हम मल्टीप्लाई कर लिए। ये क्या टर्म चल रहा है उस टर्म को समझो, यहाँ क्या टर्म चल रहा था उस टर्म को समझना है, ठीक है। अब यहाँ सिंपल से इसको सॉल्व हम लोग करके लिख सकते हैं, मैं बाद में लिखूंगा। यहाँ 25 है ना, 25 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, 5 स्क्वायर होता है। 25 का करो ना प्राइम फैक्टर, तो 5 स्क्वायर हो जाएगा। 25 की जगह 5 स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इस दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा, ये समझना। यहाँ पर इस दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो करते हैं ना, तो यहाँ 5 2 और -2 आपस में मल्टीप्लाई किए कितना हो जाएगा, तो मेरा -4 हो जाएगा। सिंपल सा -4 हुआ। अब यहाँ पर हम लोग इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करने वाले। तो भैया करत है ना, 1 गुना 1/5 पर पावर 4 हो गया। किसी भी संख्या में 1 से गुना करने पर वही संख्या हो जाता, तो यही आपका हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको हल्का हल्का समझ में आया होगा। 2-4 और क्वेश्चन करेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखो आप, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ऐसा क्यों बता रहे पता है, ठीक है। देखो इसको अलग अलग इसलिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि ये पावर जो है -3 जो पावर है, हाँ कभी कभी क्या होगा समझिएगा, कभी कोई क्वेश्चन इस प्रकार पूछ देगा, -2 मल्टीप्लाई 12 पर पावर -3। कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार पूछ देगा, तब कैसे बनाओगे आप। और यहाँ पर मान लो 9 पावर है, तो ये 9 पावर इसके साथ नहीं है, तो वहाँ इसको अलग करना होगा आपको। जैसे -1 को अलग किए, वैसे यहाँ -2 को आप अलग करोगे, ठीक है। समझना है आपको, ठीक भैया हम समझ रहे हैं आपकी बातें। देखो अब हम लोग ये समस्या क्यों आया, इसको भी समझ लेते हैं। ये समस्या कब आया, जब हम यहाँ 12 को हम लोग यहाँ प्राइम मतलब 12 का प्राइम फैक्टर यहाँ यूज कर रहे थे। जैसे ही कुछ और टर्म यहाँ लाएंगे, माइनस का तो कुछ अता पता नहीं होगा ना, माइनस वहाँ आपको परेशान करेगा। वरना इसको सॉल्व करने का एक आसान तरीका है, वो भी देख लो, सीख लो आप। इसको सिखाते हैं। देखो यहाँ पर मेरा -36 है ना, पर पावर मेरा -9 है। मैंने आपको सिखाया हुआ है, याद पार हो गए। माइनस का तो माइनस रहेगा, ठीक है। 36 है, हाँ भैया हम जानते हैं, जैसे इसको पावर प्लस में कन्वर्ट करते हैं, ये 36 आपका रेसिप्रोकल होता, ये 1/36 हो जाएगा। भैया यही तो आसान लग रहा है, इसी तरह रहने दीजिए। अच्छा इसी तरह रहने दें, ठीक है, इसी तरह रहने देते हैं। सुनो, आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो तरीका ही चेंज कर देते हैं, ठीक। हम तरीका ही चेंज कर देते हैं, जो तरीका आपको अच्छा लगेगा उस तरीके से आप बनाओगे। लेकिन ये आपको समझना था और ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये माइनस वाला फंडा, ठीक है। इसको समझ के रखना, आगे काम देगा। देखो हम तरीका चेंज कर देते हैं, हमको लग रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है, तरीका चेंज कर देते हैं। पहले ही रेसिप्रोकल मतलब पहले इसको प्लस में कन्वर्ट कर लेंगे, प्लस में कन्वर्ट कर लिए, ठीक है। अब सब में क्या करेंगे, हम पावर लगा देंगे, ठीक है। माइनस का पावर करेंगे 9, तो क्या होगा, माइनस ही हो जाएगा।
1 का पावर करेंगे तो मेरा 1 हो जाएगा और 36 पे पावर 9 कर देंगे। बताओ अब समझ में आया आपको या अभी भी समझ में नहीं आया? चलिए बोलोगे भैया समझ में आ गया। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप, जैसे आप इच्छा करें वैसे आप कर सकते हो। ठीक है, और एक काम कर सकते हो, अच्छा रहने दो, यहाँ पर भी आप कर सकते हो। सिंपल सा माइनस है ना, 12 का हम लोग रेसिप्रोकल करें तो 1/12 हो गया, यहाँ पावर मेरा 3 हो जाएगा। सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग पावर कर लेंगे। -1 पर पावर 3 करेंगे तो मेरा माइनस ही हो जाएगा और यहाँ 1/12 पर पावर 3 हो जाएगा। ऐसे करने का प्रयास करोगे, अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, अगेन इसको देखते हैं। यहाँ क्या है, -9 है ना, जैसे इसको पावर प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा रेसिप्रोकल होगा, ये 1/16 हो जाएगा। ठीक है, आराम से। फिर हम लोग सिंपल सा सब में मल्टीप्लाई करने वाले, किससे मल्टीप्लाई करेंगे वो देखो। -1 पर पावर 9 तो मेरा माइनस हो गया और 1/16 पर पावर 9 हो गया। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद अब इसके आगे का प्रोसेस सीख लो। अब 16 है, 16 का हम लोग प्राइम फैक्टर करने वाले। जैसे ही 16 का प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, अर्थात 16 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, अर्थात 2 पर पावर 4 लिख सकते हैं। तो 16 की जगह पर हम लोग 2 पर पावर 4 लिख देंगे। ठीक है, अब 1 पर पावर आप कितना भी तो काम चल जाएगा। 1 को भी हम लोग 1 पर पावर 4 लिख सकते हैं। 1 गुना 1 गुना 1 गुना, जितना 1 का मल्टीप्लाई करोगे उसका रिजल्ट मेरा 1 ही होने वाला। अब आराम से दोनों पर पावर मेरा पावर 4 है तो आराम से हम पावर 4 कॉमन ले सकते हैं। 1/2 पर होल पावर 4 कर सकते हैं। यहाँ पहले से पावर 9 है, दोनों आपका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। बताया ना आपको, अगर 2 पर पावर 4 है का होल पावर 9 है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होता है। अगर समझ में नहीं आता तो यहाँ पर एक और काम कर सकते हो। पर पावर 4 हुआ, पर होल पावर आप हम लोग पावर 9 कर सकते हैं। माइनस को बाहर रखना है, माइनस को अंदर मत कर लेना। थोड़ा डीप जा रहे हैं, ठीक है, आपको परेशान कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, कि जितना आप अभी परेशान होगे उतना और बेहतर तरीके से सीखोगे ये पावर का झंझट को। एक बार सीख जाओ, बहुत मजा आएगा पावर में। ठीक है भैया समझ गए, लेकिन बहुत परेशानी हो रहा है। यहाँ 1/2 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर आपस में मल्टीप्लाई होता तो 4 9 36 हो जाएगा। ठीक है, बस इस तरह हम लोग समझते जानते पहचानते। इस 2 लास्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से अब ये मेथड आपके लिए सही है, उचित है। ठीक, इसको हटाओ, इस मेथड से अब नहीं बनाओगे आप। ये मेथड आपके लिए उतना उपयोगी नहीं है जितना ये मेथड हमें लग रहा है। अब इसी मेथड से आप बनाओगे। देखो यहाँ पर क्या है, -6 पर पावर -3 है। मेरा पहला काम है इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना। जैसे ही प्लस में कन्वर्ट करेंगे ये आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। ठीक, 1/6 हो गया। सिंपल सा, माइनस पर पावर 3 तो क्या होगा, तो यह माइनस ही हो जाएगा, और 1/6 पर पावर 3 तो 1/6 पर पावर 3 हो गया। अगर यहाँ 2 रहता तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता। ठीक, सिंपल सा अलग अलग कर दिए। अब हम लोग क्या ही करेंगे, अब देखो यहाँ पर क्या ये मेरा पावर के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा। ये हम लोग क्यों किए पता है आपको? हम लोग इसलिए किए थे क्योंकि दोनों का बेस सेम करना था और डिवाइड वाला फॉर्मूला लगाना था। बस यही बताने के लिए आपको यहाँ तक पहुँचाएं। ठीक है, यहाँ 6 को क्या लिख सकते हैं भैया, 6 का प्राइम फैक्टर करेंगे ना तो 2 3, ये मेरा पावर के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा तो इसको यहीं पर छोड़ देंगे। जैसे ये मेरा पावर के फॉर्म में कन्वर्ट होता ना तो जरूर हम लोग यहाँ से पावर ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर इसको समझते हैं। यहाँ -9 पर पावर माइनस, मतलब मेरा -9 पर पावर मेरा -9 है। तो क्या करेंगे, सिंपल सा एक काम करेंगे। यहाँ पर ध्यान से समझोगे समझ जाओगे, इस पावर को प्लस में कन्वर्ट करना होता है, होल पावर को। तो होल पावर जैसे हम लोग प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो ये मेरा रेसिप्रोकल हो जाएगा, 9 का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा भैया, 1/9 हो जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल कर दिए। अब मेरा माइनस का अलग मल्टीप्लाई करते होल पावर और इसका अलग होल पावर कर देते, तो -1 पर पावर 9 मेरा माइनस हो गया और 1/9 पर पावर 9। देखते हैं क्या होता है, क्या 9 का फैक्टर होता, फैक्टराइजेशन होता, देख लेते हैं पावर के रूप में। हाँ भैया होता है, कितना होता है, 3² होता है। तो 9 की जगह हम लोग 3² लिखेंगे। तो 9 की जगह हम लोग 3² लिख लिए और 1 की जगह भी 1² लिख लिए, बिकॉज दोनों का पावर सेम रखना था। अगेन इस दोनों पावर को ऊपर ले जाएंगे तो -1/3 पर पावर 2 पर गया, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। मन नहीं कर लो ना, पावर 2 पर लेके होल पावर 9 है, 2 और 9 का मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ फॉर्मूला लग रहा है a पर पावर m पर होल पावर n रहेगा तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होता है। समझ के चलना। ठीक है, फॉर्मूले को ध्यान में रखना। भैया जी आज से क्लास आप टफ का ही बना दिए, इतना आसान था, इसको आप इतना डीप लेके चले गए। अच्छा नहीं लग रहा हमें, अच्छा नहीं लग रहा यहाँ देखो, अच्छा नहीं लग रहा आपको। -1/3 पर पावर मेरा यहाँ 18 हो गया। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से 4-5 क्वेश्चन दे रहे हैं, अब इसको बनाओगे जिसका मान लो पावर के रूप में कन्वर्ट, जिसे यहाँ पर 6 का किए पावर के रूप में नहीं आ रहा था, इसका आंसर यही रख देना। इसका पावर के रूप में आ रहा था, इसका हम लोग और सॉल्व करेंगे, इस प्रकार सॉल्व करेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सारी चीज़ों को आप समझ गए हो। ठीक, अब यहाँ देखो कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं। -3 पर पावर -3, -4 पर पावर
-2 अगेन -27 पर पावर -9 अगेन -81 पर पावर 3 अगेन -64 पर पावर -2 अगेन -100 पर पावर -6। 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन को पहले बनाओगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को देखना। इसके बाद आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे, ज़्यादा आज नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ देखो मेरा काम क्या है, सिंपल सा, इस माइनस को पहले प्लस में कन्वर्ट करेंगे। प्लस में कन्वर्ट कर दिए तो ये आपका 8 रेसिप्रोकल हो जाएगा, माइनस तो वैसे ही रहेगा। हाँ भैया, यहाँ डिवाइड बाय, यहाँ पर भी सेम वही करना है, इस -6 को प्लस में कन्वर्ट करेंगे, ये 4 आपका 1/4 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है भैया। अगेन यहाँ देखेंगे -1 पर पावर 9 तो मेरा माइनस हो गया, और 1/8 पर पावर मेरा 9 हो गया। डिवाइड बाय, यहाँ पर भी आपका वही रहेगा, -1 पर पावर 6, मतलब माइनस पर अगर इवन पावर रहेगा तो मेरा प्लस में कन्वर्ट हो जाता, ये आपको पता है ना। यहाँ मेरा प्लस में कन्वर्ट हो गया, और 1/4 पर पावर मेरा 6 हो गया। हमेशा माइनस पर पावर अगर इवन रहेगा तो वो मेरा प्लस में कन्वर्ट होता है, हमको पता है ये, ठीक है। अगेन यहाँ देखो, सब जगह प्लस लिखे थे ना जहाँ इवन था, ये कहीं गलती भी किए थे वो देख लेना आप। भैया गलती आजकल बहुत करने लगे हैं, भैया का ध्यान बहुत 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 भटकने लगा है, आपको संभालना, भैया का ध्यान भटके ना। देखो यहाँ पर अब हम लोग, ये मेरा प्लस में कन्वर्ट हो गया, प्लस को नहीं लिखते, रहता तो लिख देते हम लोग माइनस को, आप अच्छा लिखोगे तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर कोशिश करेंगे दोनों का बेस सेम करने का। बेस सेम कैसे करते वो समझो, इसका प्राइम फैक्टर करेंगे, अगर हो गया बेस सेम तो ठीक है, हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, अगर बेस सेम नहीं रहा तो यहीं पर आंसर छोड़ देंगे। देखते हैं 8 का करेंगे प्राइम फैक्टर, तो भैया यहाँ पर 2 का क्यूब निकल रहा है, तो यहाँ करेंगे 1/2 क्यूब पर पावर 9 हो गया, डिवाइड बाय 1/4 का करेंगे 2 स्क्वायर पर पावर यहाँ 6 हो गया। आराम से आराम से आराम से हम लोग 1 का क्यूब कर लेंगे, यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर लेंगे, जो नीचे पावर वही पावर ऊपर में लगाएंगे, क्योंकि 1 पर पावर कितना भी लगाओ रिजल्ट सेम आता है। तो यहाँ पर सिंपल सा एक काम करेंगे, इक्वल टू -1/2 पर पावर 3 आएगा, 3 गुना 9 कर देंगे, 27 हो गया। अगर समझ में नहीं आता तो ऐसा करोगे, आप एक लाइन और लिखोगे, यहाँ 3 करोगे और होल पावर यहाँ 9 करोगे, फिर 9 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे। हम इतना नहीं करने वाले, हम डायरेक्ट करने वाले, आपको समझ में आ रहा होगा, हमेशा मान के चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 और 9 आपस में मल्टीप्लाई हो गया, 27 हो गया, डिवाइड बाय यहाँ 1/2, ये पावर होल 2 और मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 14 12 हो जाएगा आपका। अब देखो यहाँ पर आपका दोनों का बेस सेम है और डिवाइड भी है, सिंपल सा एक काम करना है, दोनों का बेस सेम डिवाइड, तो डिवाइड में घटता है, तो दोनों बदले में एक बार बेस लिखे 1/2 लिखेंगे और पावर को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब मेरा यहीं पर काम हो गया, यहाँ मेरा पहले से माइनस था तो माइनस लिख ली। डिवाइड में पता है ना, जितना बार माइनस रहता है, एक माइनस तो माइनस, दो माइनस तो प्लस, स्टार्टिंग से ही सीखते आए हैं, बस यही आपका सॉल्यूशन हो गया। 1/2 पर पावर -27 में 12 को घटा देंगे, 5 और 1 15 हो गया, -1/2 पर पावर 15 हो गया। बहुत प्यारा सवाल था, कहीं कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ऐसा हम 3 क्वेश्चन एग्जाम क्विज में दे रहे हैं, लिखोगे क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन देंगे, यही सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन देने वाले। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, कहीं कोई समस्या नहीं हुआ होगा, लिखो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखिएगा, बस 3 क्वेश्चन देंगे और छुट्टी मनाना फिर आपको क्या, ओके भैया छुट्टी ही मना लेंगे। अंतिम मैंने परेशान कर दिया होगा पूरा आपको। यहाँ देखो -6 पर पावर -6 नहीं, ऐसा कोई देंगे जो कि आपका परफेक्ट स्क्वायर बने और पजाम बनाने में मजा आए क्या। 27 पर पावर -3, 81 पर पावर -4 बनाओगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हो गया, क्विज कर रहे हैं आपका, मात्र 3 क्वेश्चन क्विज में देंगे, ठीक है। सेकेंड नंबर क्विज, बाय व्हाट नंबर शुड माइनस 16 पर पावर -2 बाय मल्टीप्लाइड टू गेट -32 पर पावर -3, ठीक है। आराम से बनाओ, ये 3 है। यहाँ चमक रहा है क्या बोर्ड? हाँ चमक रहा है, मैं बोल रहा हूँ, सुन लोगे इसको, ठीक है। चमक रहा है तो देख लेना आप, समझ में आ जाएगा आपको, कहीं कोई दिक्कत नहीं, मैं बोल भी रहा हूँ ना, समझ लोगे आप। देखो नेक्स्ट, बाय व्हाट नंबर शुड -25 पर पावर -2 बाय मल्टीप्लाइड टू, या बी होगा, बाय कर दिया, मल्टीप्लाइड टू गेट -6 to 5 पर पावर -9। 3 क्वेश्चन है आपके सामने, तीनों क्वेश्चन बनाओगे। भैया आपका घटते जा रहा है क्वेश्चन, कभी 7 क्वेश्चन, कभी 5 क्वेश्चन, अब 3 क्वेश्चन आ गया, कहीं 1 क्वेश्चन ना पहुंच जाइएगा।
बनाओ, बहुत ज़्यादा सवाल कर रहे हो आप। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। मेरे ख्याल से अंतिम तक मेरा आपका दिमाग सही जगह आ गया होगा मेथड चेंज करने के बाद से। मेथड चेंज करने से पहले से वो माइनस वाला टर्म को ध्यान में रखना है, कैसे कैसे क्या करते हैं उसका। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।